हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का कृषि स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड 2026 के लिए 2024 का प्रश्न उत्तर किए थे। आज हम लोग 2025 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, वो भी फुल ऑब्जेक्टिव PYQ क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्वागत है आप सभी का, वेलकम है इस क्लास में। चलिए तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दूं, पिछले क्वेश्चन से 25 में कुछ हल्का हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान से पढ़कर सोच समझकर आंसर दीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आरोही क्रम किस प्रकार के पौधे हैं? आरोही पौधे किस प्रकार के होते हैं? आरोही पौधे किस प्रकार के होते हैं? तो ये केवल पुष्प वाले भी होते हैं और बिना पुष्प वाले भी होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, दोनों होंगे। अगला क्वेश्चन है, लीची की चाइना किस्म का 1 हेक्टेयर में कितना पौधा लगाया जा सकता है? लीची का चाइना वैरायटी जो है उसका 1 हेक्टेयर में कितना पौधा लगाया जा सकता है? तो आपका 400 पौधा लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आम के पेड़ में काट छांट किस माह में होता है? आम के पेड़ में काट छांट किस माह में होता है? तो आम का काट छांट का समय है नवंबर दिसंबर, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा उपचार के लिए कौन रसायन का प्रयोग करते हैं? मृदा उपचार के लिए कौन रसायन का उपयोग करते हैं? तो हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खजूर किस प्रकार की मृदा के लिए उपयुक्त है? खजूर किस प्रकार के लिए मृदा के लिए उपयुक्त है? तो ये आपका क्षारीय मृदा के लिए भी उपयुक्त है, लवणीय के लिए भी और बंजर के लिए भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ऑल सोयल के लिए सुटेबल होता है खजूर। अगला क्वेश्चन है, फजली किस फल की किस्म है? फजली किस फल की किस्म है? तो आपका आम का एक वैरायटी है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम किस फल में होता है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम किस फल में होता है? तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम आपका पपीता में होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतर्वर्ती खेती का उदाहरण है? निम्न में से कौन अंतर्वर्ती खेती का उदाहरण है? तो निम्न में से अंतर्वर्ती खेती का उदाहरण मक्का प्लस आलू है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? पृथ्वी पर उपस्थित कुल कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो आपका 2.6% मीठा जल है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गेहूं में कुल कितना जल की आवश्यकता होती है? तो आपका 42 सेंटीमीटर की ओर जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगर अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर आप 28 सेंटीमीटर भी टिक कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है 42 सेंटीमीटर, इसलिए आप सी को टिक करेंगे, ना कि बी को। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितना लाख हेक्टेयर भूमि लवणीय एवं क्षारीय है? भारत में कितना लाख हेक्टेयर भूमि लवणीय एवं क्षारीय है? कितना लाख भूमि लवणीय एवं क्षारीय है? तो आपका 71 लाख हेक्टेयर भूमि आपका लवणीय एवं क्षारीय है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खरपतवार गेहूं के पौधे में के जैसा दिखने लगता है? कौन सा ऐसा खरपतवार है जो गेहूं के पौधे के जैसे दिखने लगता है? वन गेहूं जो है ये गेहूं के खरपतवार के जैसा दिखता है, इसी को हम लोग वन गेहूं, फ्लरिश माइनर या गेहूं का मामा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में काष्ठीय बारहमासी खरपतवार कौन है? निम्न में से कौन काष्ठीय बारहमासी खरपतवार है? तो आपका पुटुस जो है, पुटुस आपका काष्ठीय बारहमासी खरपतवार है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। पुटुस हो गया है, वहां पर पुटुस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, केचुआ की खाद के अर्थ को क्या कहते हैं? केचुआ के खाद के अर्थ को क्या कहते हैं? केचुआ के खाद के अर्थ को हम लोग वर्मी वाश कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन तकनीक में आजकल किस
फल का सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तक संवर्धन तकनीक में से आजकल किस फल का पौधा तैयार किया जाता है? उत्तक संवर्धन तकनीक से आजकल किस फल का पौधा तैयार किया जाता है? तो आपका केला का जो पौधा है उत्तक संवर्धन द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हिसार सफेदा किस फल की किस्म है? हिसार सफेदा किस फल की किस्म है? तो हिसार सफेदा आपका अमरूद का वेराइटी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू का कलम तैयार करने का उचित समय क्या है? नींबू का कलम तैयार करना का उचित समय क्या है? तो आपका जून जुलाई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, मुजफ्फरपुर किस फल के लिए प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर जिला है वो किस फल के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका लीची के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्ट्रॉबेरी का भंडारण क्षमता होती है, स्ट्रॉबेरी की भंडारण क्षमता होती है, तो भंडारण क्षमता कितने दिनों तक होती है स्ट्रॉबेरी की? तो 2 दिनों तक होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नारियल के लंबे पौधे वाली किस्म का फलन होता है? नारियल के लंबे पौधे वाली किस्म का फलन होता है, तो लंबे किस्म वाली पौधे का फल सबसे पहले फल कितने वर्षों में देने लगता है? तो आपका 10 वर्षों में देने लगता है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 10 वर्षों में। अगला क्वेश्चन है, त्रिफला चूर्ण का घटक है, त्रिफला चूर्ण का घटक है, तो त्रिफला चूर्ण का घटक आपका आंवला है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन खरीफ मौसम का उदाहरण है? निम्न में कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? तो खरीफ फसल का उदाहरण आपका धान है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्तेजक फसल है? निम्न में कौन उत्तेजक फसल है? तो निम्न में आपका कौन सा उत्तेजक फसल है? उत्तेजक फसल है आपका तंबाकू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा फसल का उदाहरण है, ऊर्जा फसल का उदाहरण है, तो ऊर्जा फसल का आपका जेट्रोफा है जो आपका ऊर्जा फसल का उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गहरी जड़ वाली फसल है, गहरी जड़ वाली फसल है, तो गहरी जड़ वाली कौन सी फसल है? तो आपका अरहर जो है गहरी जड़ वाली फसल है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल आच्छादित क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग में धान की खेती होती है? बिहार में कुल आच्छादित क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग में धान की खेती होती है? कितना प्रतिशत भाग आच्छादित में बिहार की धान की खेती होती है? तो ये आपका 41 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं की बौनी किस्म सर्वप्रथम कब आई? भारत में गेहूं की बौनी किस्म सर्वप्रथम कब आई? तो आपका 1963 में आई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जिया मेज एल किस फसल का वनस्पतिक नाम है? जिया मेज एल किस फसल का वनस्पतिक नाम है? ये मैंने कल आप लोगों को बताया था, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तब तक इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मक्का आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, गुलाब का कटाई छटाई किस माह में करनी चाहिए? तो गुलाब का कटाई छटाई आपका मार्च में होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। और आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा कि गुलाब का रोपाई का समय क्या होता है, तो रोपाई का समय आप लोग जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन एक कंदीय फूल है? निम्न में से कौन एक कंदीय फूल है? तो एक कंदीय फूल आपका कौन है? तो आपका रजनीगंधा जो है एक कंदीय फूल है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेमन ग्रास की लेमन ग्रास की पहली कटाई कितने दिन पर की जाती है? तो लेमन ग्रास की पहली कटाई कितने दिन बाद की जाती है?
तो आपका 100 दिन के बाद की जाती है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेंथा मेंथा पौधा किस कुल का सदस्य है? मेंथा पौधा किस कुल का सदस्य है, किस परिवार का सदस्य है? तो मेंथा आपका लेमिएसी फैमिली का से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन लंबी झाड़ी नहीं है? निम्न में कौन लंबी झाड़ी नहीं है? तो कौन एक लंबी झाड़ी आपका नहीं है? तो इरेंथीमस जो है आपका लंबी झाड़ी वाली किस्म नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, सिट्रेला सिट्रोनेला एक पौधा है। सिट्रोनेला एक पौधा है। सिट्रोनेला एक आपका बहुवर्षीय फसल है, पौधा है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, लिखित प्रसार विधि है। निम्नलिखित लिखित प्रसार विधि है, तो लिखित प्रसार विधि कौन सी है आपकी? तो लिखित प्रसार विधि आपका बुलेटिन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, बुलेटिन। अगला क्वेश्चन है, किस फल को सुखाकर भी खाया जाता है? किस फल को सुखाकर भी खाया जाता है? तो आपका बेर जो है इसको हम लोग सुखाकर खाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, न्याय की खेती किस राज्य में होती है? न्याय की खेती किस राज्य में होती है? तो न्याय की खेती आपका राजस्थान में होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कटहल के नर फूल की पहचान कैसे की जाती है? कटहल के नर फूल की पहचान कैसे की जाती है? कटहल के नए नर फूल की पहचान कैसे की जाती है? तो आपका फूल का चिकना सतह को देखकर नर फूल की पहचान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सब्जी की किस्म को एशियाई एवं और यूरोपियन दो भागों में बांटा गया है? किस सब्जी की किस्म को एशियाई और यूरोपियन दो भागों में बांटा गया है? तो आपका गाजर का जो वेराइटी है उसे एशियाई और यूरोपियन दो भागों में बांटा गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चुकंदर में हल्के लाल रंग का संरचना को क्या कहते हैं? चुकंदर में हल्के लाल रंग की संरचना को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जेनिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगेती आलू की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? अगेती आलू की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? अगेती आलू का बुआई का उपयुक्त समय 25 जून से 10 जुलाई तक है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अमरूद सफेदा किसकी किस्म है? अमरूद सफेदा किसकी किस्म है? तो अमरूद सफेदा आपका किसकी वैरायटी है? तो ये आपका अमरूद का वैरायटी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति को औद्योगिक तेल प्रदान करने वाली रबी फसल है। वनस्पति को औद्योगिक तेल प्रदान करने वाली रबी फसल है, तो कौन है? तो आपका सरसों जो है वनस्पति को औद्योगिक तेल प्रदान करने वाली रबी फसल है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमुखी का प्रभेद है। सूर्यमुखी का वेराइटी है, तो सूर्यमुखी का कौन सा वेराइटी है? तो मोरडिन जो है आपका सूर्यमुखी का वेराइटी है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ना उद्योग से प्राप्त प्रेस मड किस मृदा को सुधारने में काम आता है? गन्ना उद्योग से प्राप्त प्रेस मड किस मृदा को सुधारने में काम आता है? तो आपका अम्लीय मृदा को सुधारने में काम आता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, बारूद किससे प्राप्त होता है? बारूद किससे प्राप्त होता है? तो बारूद आपका ढैंचा के डंठल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उष्मीय भागों का सबसे अच्छा 12मासी चारा फसल कौन है? उष्मीय भागों का सबसे अच्छा 12मासी चारा कौन सा है? तो 12मासी चारा आपका कौन सा है? आपका नेपियर ग्रास जो है ये 12मासी उष्मीय भागों के लिए 12मासी चारा है। ऑप्शन में आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जवार का चारा का राजा कौन है? चारा का राजा कौन है? तो चारा का राजा आपका
बरसीम है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। और आप लोग इसका कमेंट में इसका रानी का नाम बताइएगा कि चारा की रानी कौन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्षेत्र विशेष में लगी सभी फसल प्रणालियों का योग को क्या कहते हैं? योग को क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में लगी सभी फसल प्रणालियों को योग को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग फसल पद्धति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्रॉप पैटर्न कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी की खेती किस मौसम में की जाती है? फूल गोभी की खेती किस मौसम में की जाती है? इसका खेती रबी मौसम में की जाती है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बैगन के अच्छी फसल के लिए कितना तापमान उपयुक्त है? बैगन की अच्छी फसल के लिए कितना तापमान उपयुक्त है? कितना तापमान? तो 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ के कारण टमाटर का रंग लाल होता है? किस पदार्थ के कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जमीकंद मूल रूप से किस क्षेत्र की फसल है? जमीकंद मूल रूप से किस क्षेत्र की फसल है? तो जमीकंद आपका दक्षिण पूर्व एशिया का फसल है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक देश है? विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक देश जो है कौन है? तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक देश है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सौंफ की बुआई का समय क्या है? सौंफ की बुआई का समय क्या है? तो सौंफ की बुआई का समय क्या है? तो आपका सितंबर अक्टूबर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, बीरबल साहनी किस फूल की किस्म है? बीरबल साहनी ये भी हम लोगों ने 2 दिन से देख रहे हैं, ये किसका किस्म है? तो ये आपका गुलदाउदी का किस्म है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नापेद विधि से क्या बनाया जाता है? नापेद विधि से क्या बनाया जाता है? तो नापेद विधि से हम लोग कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार करते हैं, मेन्योर तैयार करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 10 हेक्टेयर से अधिक जोत वाले किसान को क्या कहते हैं? 10 हेक्टेयर से अधिक जोत वाले किसान को क्या कहते हैं? तो उसे हम बृहद किसान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 59 है, सहकारी संयुक्त खेती किस फसल पर आधारित है? सहकारी संयुक्त खेती किस फसल पर आधारित है? तो ये आपका व्यक्तिगत संचालित एवं समुदाय स्वामित्व के आधार पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन कर पाते हैं, उदयनिकी क्वेश्चन नंबर 60 है, उदयनिकी फसलों के उत्पादन में बिहार किस स्थान पर है? उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार आपका दूसरा स्थान पर है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शीतोष्ण जलवायु का फल कौन है? निम्न में शीतोष्ण जलवायु का फल कौन है? तो शीतोष्ण जलवायु का फल आपका सेब है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन लंबे प्रकाश काल की सब्जी है? निम्न में से कौन लंबे प्रकाश काल की सब्जी है? तो कौन है? तो आपका आलू जो है आपका लंबे प्रकाश काल की सब्जी है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन वर्षाकालीन पुष्प है? निम्न में कौन वर्षाकालीन पुष्प है? तो वर्षाकालीन पुष्प कौन सा है? तो गुलमेहदी जो है आपका वर्षाकालीन पुष्प है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अरहर की किस्म है? अरहर का किस्म है? तो अरहर का किस्म आपका बहार है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किससे हरा साग प्राप्त होता है? निम्न में से किससे हरा साग प्राप्त होता है? तो हम लोग को चना से हरा साग प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उकटा प्रभावित क्षेत्र में दलहन बीज को किससे उपचारित करना चाहिए?
तो किससे उपचारित करना चाहिए? तो हम लोगों को टेट्राकोडर्मा जो है उससे हम लोग को बीज को उपचारित करना चाहिए ओक्टा रोग से बचाने के लिए। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मटर की किस मौसम की फसल है? मटर किस मौसम की फसल है? मटर आपका रबी मौसम का क्रॉप है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, इडली बनाने में उपयोग होता है। इडली बनाने में उपयोग होता है। इडली बनाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो इडली बनाने में उड़द का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कुबेर किसका वेराइटी है? कुबेर किसका प्रभेद है? तो कुबेर आपका मूंगफली का एक प्रसिद्ध वेराइटी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, लोकप्रिय वेराइटी है। घानी का उपयोग करते हैं। तो घानी का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो तेल निकालने के लिए हम लोग घानी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ये था आपका 2025 का 70 क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा मुश्किल लगा होगा ये क्वेश्चन, इसलिए आप लोग के लिए यहाँ पर आंसर भी दे चुके हैं। आप चाहे तो यहाँ से आंसर भी मिला सकते हैं। यहाँ पर 2025 का आपका क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।